दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपका पेट है वो क्यों फूल जाता है। आप खाना खाएं चाहे ना खाएं तब भी आपका पेट फूल जाता है। नहीं तो ऐसा होता है कि आपने खाना खाया उसके बाद कई लोगों का पेट फूलता है, पर कई लोग ऐसे भी हैं कि वो पानी भी पीते हैं उनका पेट ऐसे फूल जाता है, उनको गैस, बदहजमी, डकार और पेट ऐसे रहता है कि फटने वाला है, पेट इतना बढ़ जाता है उनका। तो ये वीडियो में बात करेंगे कि हम क्या कारण है कि आपका पेट फूल रहा है इतना, चाहे आप खाना खाएं कितना मर्जी अच्छा खाना खाएं फिर भी आपका पेट फूलते जा रहा है। तो ये वीडियो से आप समझ पाएंगे कि कैसे उस कारण को दूर करके परमानेंट जो पेट फूलने की, गैस, बदहजमी की आपकी शिकायत है, जब पेट फूलने से कई लोगों को कब्ज हो जाती है, बहुत सारी और भी दिक्कतें आती हैं, कमजोरी आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, उनका बढ़ भी सकता है बीपी, उनका माल न्यूट्रिशन हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इन सभी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए पहचानना जरूरी है कि पेट फूलने के क्या क्या कारण है। सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि खाने में क्या क्या कारण है। दूसरा हम जानेंगे कि पेट में ही कोई बीमारी तो नहीं है। तीसरा जानेंगे और कौन सी बीमारियां जिसमें पेट फूल जाता है। खाने के अंदर आप पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे पालक, साग, मेथी, भिंडी, अरबी, फलियां, ये कुछ सब्जी हैं। और पत्तेदार सब्जियों में पालक, साग, मेथी, ये 3 सब्जियां आप खा रहे हैं तो आपका पेट फूलेगा ही फूलेगा। अगर पहले से ही कमजोरी चल रही है, अगर लेसदार सब्जियां भी खा रहे हैं आप तब भी आपका पेट फूल जाएगा। दूसरा है प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेना, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेने से भी आपका पेट फूल जाता है। चने बहुत ज़्यादा खा लिए आपने, मूंगफली बहुत ज़्यादा खा ली, दालें बहुत ज़्यादा खा ली, उससे भी पेट के अंदर गैस बनकर पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। खाने का समय, आपका समय ठीक नहीं है, इरेगुलर है। 9 बजे चाय पी ली, 10 बजे फ्रूटी पी ली, 11 बजे कोल्ड ड्रिंक पी लिया, 12 बजे बर्गर खा लिया, 1 बजे फिर खाना खा लिया, 2 बजे फिर चाय पी ली। ये रूटीन आपने नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आपका पेट फूलने लग सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। एंजाइम्स आपके खाने में कम है, आप फल बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, क्योंकि फलों से बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, रसायन मिलते हैं जो खाने को हजम करने में मदद करते हैं और पेट फूलने को आप रोक सकते हैं। ऐसे आप फल बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, केमिकल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप पैक्ड बंद चीज़ें मार्केट से ला खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल डले होते हैं, प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, जिससे आपका पेट फूल सकता है। आप मिक्सिंग कर रहे हैं फूड की, जैसे कि अभी आपने दही खा रहे हैं, रोटी के साथ साथ में चाय पी ली, साथ में दूध पी लिया, पनीर खाया है साथ में उसके दही खा ली, दही के साथ लस्सी पी ली, लस्सी के बाद मक्खन खा लिया, मक्खन के साथ आपने चाय पी ली। ऐसे 2 से अलग तरह के खाने आप मिक्स कर रहे हैं तब भी आपका पेट फूल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके खाने में बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि खाना, आपकी जो सब्जियों की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। और हाई एनर्जी फूड आपने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं से आपने सुन लिया है प्रोटीन पाउडर ले आओ, ताकत वाला कोई खाना ले आओ, क्योंकि आपके पेट में बदहजमी तो इतनी चल रही है कि आप एक सेब को भी नहीं हजम कर पा रहे हैं, तो आप इतना ताकत वाली कोई चीज़ खाएंगे वो कहाँ से हजम करेंगे, तो जिसकी वजह से पेट फूल जाता है। स्पीड ऑफ ईटिंग, आप खाना जो धीरे नहीं खा रहे हैं, ये भी एक कारण है। शुगर बहुत ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स है या चीनी है या कोई भी ऐसा शुगर है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उससे आपका पेट फूल सकता है। और नींद ना लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। अब चलते हैं पेट के अंदर क्या क्या कुछ कारण हो सकते हैं। आपके पेट में अल्सरेशन, छाले हो सकते हैं, आपके पेट में एसिड है जो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि एसिड कम होने की वजह से पेट फूलने लग जाता है। पेप्सिन है, ये भी एक तरह का रसायन है, आपके पेट में अगर कम हो जाए तो तब भी आपका पेट फूल सकता है। एलर्जी, आपका पेट किसी ना किसी खाने वाली चीज़ से शो कर रहा है, जैसी एलर्जी आपको किसी खाने वाली चीज़ से होगी आपका पेट फूलने लग जाएगा। आपके थूक है जो सलाइवा मुंह में बहुत ज़्यादा कम बन रही है, अगर आपके मुंह में सलाइवा बहुत ज़्यादा कम बनता है तो खाना जब आप खाएंगे वो शरीर में पूरी तरह पेट में हजम नहीं हो पाएगा, जिससे आपका फिर से पेट फूलने लग जाएगा, पेट बाहर निकलने लग जाएगा। तो ये तो कुछ कारण है खाने में, और दूसरा है पेट में ही कुछ कारण है। अब चलते हैं कुछ और बीमारियां हैं जिनका वजह से आपका पेट फूल सकता है, जैसे कि आपका ESR बढ़ने लग जाए तब आपका पेट फूलना शुरू हो सकता है, प्लेटलेट आपके लो हो जाए तब भी आपका पेट फूलना शुरू हो सकता है, यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है, इससे भी पेट फूलना शुरू हो सकता है। और देखा गया OTPT,
अगर लिवर के जो फंक्शन है ओटीपीटी वो बढ़ जाए तब भी आपका पेट फूल सकता है। डेंगू और टाइफाइड के बाद भी देखा गया कई लोगों का पेट फूलने लग गया है कि डेंगू टाइफाइड हुआ था उनको 5 साल पहले, पर पेट फूलना उनका अब शुरू हुआ है, क्योंकि ये बुखार की बीमारियां नहीं है, जो आपकी हड्डी आपके सारे शरीर को खराब कर देती हैं। चाहे ये टाइफाइड आपको 10 साल पहले ठीक हो गया था, पर इसके साइड इफेक्ट 10 साल बाद भी आपको आ सकते हैं, चाहे आपको ज़िंदगी में एक बार डेंगू टाइफाइड हुआ है। विटामिन आपकी बॉडी में कम हो गए हैं, फैटी लिवर हो गया, आपका लिवर का साइज बढ़ गया है, लिवर के ऊपर फैट चढ़ गया है, तब भी आपका पेट फूल सकता है। थायराइड की वजह से पेट फूलने की समस्या आ सकती है। कुछ मेडिसिन हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन को भूल ही जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा आपको 10 गोलियां देगा, उसके अंदर 3 गोली तेजाब की होंगी, क्योंकि मेडिसिन से भी पेट फूल सकता है। एंटीबायोटिक से, स्टीरॉयड से, पेन किलर से, और दिल की जो दवाएं चलती हैं खास करके खून पतला करने वाली दवाएं, उनसे भी पेट फूल सकता है। और कुछ बीमारियां जैसे थायराइड के अंदर पेट फूल जाता है, फूड एलर्जी, आपको किसी खाने पीने वाली चीज़ से एलर्जी है उससे पेट फूल जाएगा। और पुरुषों के अंदर देखा गया प्रोस्टेट बढ़ जाए उससे भी पेट फूलने की समस्या आ सकती है। और महिलाओं के अंदर पीसीओडी, अंडेदानी के अंदर सूजन आ जाए तब भी पेट फूलने की समस्या आ सकती है। इसको ठीक करने के उपाय के बारे में बात करें तो 100 में से लगभग 99% लोग हैं बहुत ज़्यादा गलत इलाज लेते हैं। वो इस किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, ना ही अल्ट्रासाउंड करवाकर अपना पता करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जैसे ESR चेक करवाएं, प्लेटलेट चेक कराएं, यूरिक एसिड चेक कराएं, टाइफाइड चेक कराएं, विटामिन बी और डी का चेक करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाकर अपने लिवर का साइज पता करें और पेट के अंदर देखें कोई अल्सर तो नहीं बन गया है, लिवर के अंदर गांठ तो नहीं बन गया है, थायराइड का कोई टेस्ट करवाएं, फूड एलर्जी टेस्ट कराएं। तो ये टेस्ट भी आपने कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट करवाकर पता कर लें कि पेट क्यों फूल रहा है, तो इन सारे टेस्टों को आप करवाकर पता कर सकते हैं आपके कारण क्या है पेट फूलने का। तो ये सारे टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी जरूर करवाएं। 99% लोग इसलिए नहीं ठीक होते क्योंकि वो सीधा जो गोलियां हैं इंग्लिश तेजाब वाली खाने लग जाती हैं। बीमारी का उनको कुछ नहीं पता है कि पेट क्यों फूल रहा है, बस गोलियां खा रहे हैं वो। इसलिए 90 जो लगभग परसेंटेज से ऊपर लोग हैं वो ठीक नहीं होते। 100 में से 99 1% लोग हैं जो ठीक होते हैं, क्योंकि वो अपनी जांच करवाते हैं कौन सी बीमारी की वजह से पेट फूल रहा है। उनको प्रोबायोटिक्स की कमी तो नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी तो नहीं है, उस बीमारी का इलाज लेते हैं, तभी आप इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो इसका आम सा घरेलू उपाय बात करें, अगर आपको टेस्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं समझ हुआ है आपको क्यों पेट फूल रहा है, सीधी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आप घरेलू सा उपाय करें। आप जो पुदीना है अपनी डाइट के अंदर वो ऐड कर लें, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिससे आपका पेट फूलना बंद आप कर सकते हैं। पर परमानेंट इलाज करने के लिए ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। होप है आपको अच्छी लगी होगी। आज आपको पता भी लग गया होगा कि आपका पेट क्यों फूल रहा है, उस कारण को पकड़कर उसका इलाज लें। 1% लोगों के अंदर आए, 99% लोगों की तरह तेजाब की गोलियां ही मत खाते रह जाएं, इसलिए आपका इलाज नहीं होगा, बाद में बड़ी बीमारी बन जाएगी। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हम हार्ट की किसी की एफिशिएंसी खराब है, हार्ट का वाल्व खराब है, कैसे हम उसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं, कैसे थायराइड और डायबिटीज़ का उम्र भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी हम परमानेंट इलाज कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।